तो इस एपिसोड के श्रोत ये यान कैसे जिसने अपने फायर बर्ड को भेज दिया था और जो हेवनली थंडर फायर है उसके साथ यहाँ पे मुकाबला करने के लिए यान के आराम से बैठा हुआ था और नोटिस करते हुए हेवनली थंडर फायर जो यहाँ पर है ना आई मीन जो मेरा बर्ड यहाँ पर है वो मुसीबत में यहाँ पे आई पड़ी है, कोई बात नहीं मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। तो वो अपनी बॉडी से आत्मा निकालता है और उससे ट्रेवल करके जाता है और जो स्टोन पर बैठता है ना उसको बाहर से छोड़ देता है। जो मेरी रियल बॉडी है ना उसके प्रोटेक्शन का काम यहाँ पे करे। जैसे अंदर साइड यहाँ पे जाता है, जाते ही जो हेवनली थंडर फायर है उसका ऐसा क्रिएचर जो बॉडी है ना वो बॉडी यहाँ पे देखता है और देखते ही कहता है अच्छा बाप रे भाई मानना पड़ेगा रियलिटी में वो ऐसा यहाँ पे दिखता है। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं था और 8 ना अलग अलग चैन से उसको यहाँ पे बांध के रखा गया है जिस चक्कर में अपने काबू से बाहर जाके यहाँ पे वो ना कर दे। ये चैन के चक्कर में अपनी वो पूरी पावर भी यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा। अगर इसका चैन यहाँ पे ना होता तो वाकई में जो मेरा फायर बर्ड यहाँ पे था ना वो इसके सामने बिल्कुल भी ऐसा टिक यहाँ पे नहीं पाता। सामने से उसका भी ध्यान यान कहीं हो जाता है, देखते हुए कहता है अच्छा एक और पिद्दी आदमी सामने से यहाँ पर आ गया, लेकिन तू जो पिद्दी है ना तू मुझे टेस्टी यहाँ पे लगा। तेरी जो आत्मा अच्छा आत्मा के रूप में आना तेरा पूरा आत्मा यहाँ पे डाइवोर अपन कर लेगा। जो सुनते यान के सामने से जोर से चिल्लाता भाई आत्मा तू मेरी आत्मा को यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे पूरी कोशिश करता है यान की कि यहाँ भी मेरी आत्मा को डाइवोर यहाँ पे ना कर पाए। तो सामने सोच चिल्लाता भी ये हेवनली थंडर फायर के साले भाई तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकने की कोशिश करेगा, ये ले। तो एक हमला से यान के पे करता है, लेकिन जो फायर बर्ड यहाँ पे ना उसके हमले को रोक के उसके ऊपर बार बार ऐसा हमला करते जाती है, हमला करने जाती है और हमला करती है। तो सामने शॉट फायर भी यहाँ पे कहते हैं देख इस एरिया का अपन यहाँ पे मास्टर है तो कोई भी हमला यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। उतने में यान के कोई आइडिया यहाँ पे पड़ता है और कहता है ओ हो मुझे फाइनली यहाँ पे आइडिया पड़ गया। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था लेकिन मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं था, अब मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है तेरे बीच में और आसपास जो भी मैग्मा जो भी गर्मी यहाँ पे ना उनके बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है, इनविजिबल सा कनेक्शन जो कि ऐसा दिखाई यहाँ पे देता है लेकिन कनेक्शन है वो कनेक्शन द्वारा ना तुझे आसपास के सारी हीट से और सारे मैग्मा से एनर्जी मिलती है, तभी तो मेरी बर्ड बार बार हमला किए जा रही है लेकिन तू बार बार यहाँ पे रिकवर हुए जा रहा है। अब वो कनेक्शन तोड़ने की बारी आ चुकी है और अपना डेमोनिक आई ऑफ एनिलेशन की मदद से जो भी कनेक्शन यहाँ पे था ना इनविजिबल सा कनेक्शन उसको तोड़ने की यहाँ पे पूरी कोशिश करता है और शायद काफी अच्छे से यहाँ पे टूट भी जाता है, जिसके बाद से जो फायर बर्ड का हमला है ना वो हमला काफी जोर से उसको यहाँ पे लगता भी है। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है हेवनली थंडर फायर को और जोर से चिल्लाते साले भाई तूने अब मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब तू यहाँ पे बचेगा नहीं। और बहुत ही जोरदार अटैक ऐसा सामने से करता है। तो यान के जो लोटस है ना उसके नॉलेज में उसका यूज करता है उसके हमले से बचने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए। और हमें मालूम है इस लोटस का असर है ना सामने वाले बंदे के लिटरली उसके नॉलेज सीम होता है, नॉलेज से कनेक्शन है स्पीच एनर्जी के साथ यहाँ पर होती है, जिस बदौलत वो जो था ना अभी उसका स्पीच एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा कम होने लगता है। यान के अपने बर्ड से कहता भाई यही सबसे सही मौका भी अटैक करे, तो सामने से अटैक करता है जिसके बाद से ना उसकी बैंड यहाँ पे बज जाती है। वो मरता तो नहीं है समझो भाई पूरा डैमेज हो चुका है और वापस यहाँ पे ऐसा लौट जाता है अपने फायर के अंदर और आगे चल के यहाँ पे कभी लौटेगा नहीं। उसके बाद से यान के भी अपने बर्ड से कहते चलो भाई ये काम यहाँ पर हो चुका है, आराम से बैठ, जो फायर तेरे लिए भाई इतना लड़ाई कर रहा था आराम से बैठ के फायर यहाँ पे ऑब्जर्व कर। मैं अपने रियल बॉडी में चला, अपने रियल बॉडी में वापस लौटता है स्टोन पर जो वहाँ पे था उसको टेंशन होता मालिक अब ठीक हो ना। सामने से यान के बोलता यार डोंट वरी मैं ठीक हूँ और अब तो जो मेरा स्पिरिचुअल पावर ना वो भी पहले से यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उतने में सुप्रीम बिल्डर और साथ ही में क्या बोलते भाई शुयन यहाँ पर आती है, जैसे वो लोग यहाँ पे आगे आते सामने से यान के बोलती है मुबारक हो भाई समझो इनका जो है ना फ्लेम सेट को उसकी बैंड यहाँ पे बच चुकी है। अब से पूरे प्लेनेट पे ना आप यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन जाते हो, आई मीन आप इस पूरे प्लेनेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट यहाँ पे बन जाते हो। आप ही का राज चलेगा। जो सुनते सुप्रीम बिल्डर कहती है सबसे पहली बात है ना हमने पूरे प्लेनेट पे राज करने के लिए इनको बर्बाद करने के बारे में सोच नहीं था, वो तो बस हमारे बीच में छोटी मोटी ऐसी दुश्मनी थी जिस चक्कर में हमने ऐसे किया। यान के बोलते बाकी उनके बंधुआ क्या ये सामने से कहती वेल उनके जो एल्डर्स है जो भी लीडर्स है उनकी मौत हो चुकी है, हमने उनको जहाँ से मार डाला और जो बाकी नॉर्मल डिसाइपल है कुछ डिसाइपल यहाँ से भाग गए तो जाने दिया हमने। वो जो बाकी डिसाइपल थे हमने उनका कल्टिवेशन बेस बर्बाद कर दिया, वो लोग नॉर्मल आदमी बन गए, वो लोग चाह के भी हमारा कुछ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और ये सब जो कुछ हम लोग कर पाए ना अभी आपकी बदौलत, तुम्हारा शुक्रिया यान का। जो सुनते यान के बोलते ना इसमें शुक्रिया क्या बात है, आपको भाई इनसे काम था तो आपने निपटाया, भाई मुझे भी अफसोस दुश्मनी थी मैंने भी निपटा दिया, हमने अपनी अपनी फायदे के लिए यहाँ पे किया था, इसलिए थैंक यू वैंक यू बोलने की आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर सुप्रीम बिल्डर सामने से ये भी पूछती है लेकिन अभी के लिए वो जो उनका फायर यहाँ पे था वो फायर का क्या हुआ। सामने से ये कहता टेंशन मत, उसके यहाँ पे बैंड बज गई, वो अभी अंदर है, मेरा फायर बर्ड उसके साथ यहाँ पे कुश्ती कर रही है, अब बहुत जल्दी उसकी बैंड यहाँ पे बजेगी, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से वो भी कहती है हाँ भाई फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वाकई में जो कुछ हुआ ना सब तेरे बदौलत, तेरा फाइट करने का तरीका, तेरा भी जो भी पावर तेरा सब कुछ ना गजब लेवल का, आई एम इम्प्रेस। तो आगे चलकर कभी टाइम यहाँ पे मिला ना तो आइएगा हमारे साइड में, हम आपके अच्छे से सेवा पानी करेंगे। ये भी कहते हैं या फोर्स यहाँ पर आऊँगा। उसके बाद से जो बर्ड अपना काम करी थी फायर ऑब्जर्व करने का, आई डोंट नो कितना देर यहाँ पे चले लेकिन काफ़ी देर काफ़ी घंटों यहाँ पे चलता है और फाइनली बर्ड यहाँ पे बाहर आती
जाती है, जिसके वास्ते जो बर्ड का ऑरा ना लिटरली बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो देखते ही यान के यहाँ पे कहते हैं कि इसका जो ऑरा ना जो नॉर्मल ओरिजिन किंग लेवल के बंदे होते ना उसके बराबर यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से शुयान कहती है अच्छा इसका मतलब ये जो बर्ड है इसका पावर अब यहाँ पे ओरिजिन किंग लेवल पे जा चुका है। यान के बोलता ऑफ कोर्स यहाँ पे जा चुका है। उसके बाद बर्ड की पावर यहाँ पे बढ़ी थी और बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ती है। तो यान का भी कुछ अजीब अब नोटिस करते कि यार दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है। फिर जो बर्ड यहाँ पे थी ना वो इंसान के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाँ, इंसान के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद कहती है नमस्कार मास्टर। सामने से यान के चौक जाता है हल्का से, कह रहे यार तू तो अब इंसान के फॉर्म में आ गई और तू सामने से बोल भी सकती है। ये बता दे कि हाँ भाई वो जो अजीब सी चीज यहाँ पे थी ना जिसके साथ मैंने फाइट किया एंड में मैंने उसको अच्छे से पूरा ऑब्जर्व करके खा लिया। उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि शायद मैं इंसान के फॉर्म में आ सकती हूँ। देखो मैं इंसान के फॉर्म में आ भी गई और साथ ही में क्या बोलते भाई, अरे ये क्या बोलते हैं, अरे मतलब मैं बोल भी सकती हूँ। मुझे भी हैरानी हुई कि आपको भी हैरानी यहाँ पे हो रही है ना। ये कहते हैं हैरानी तो यहाँ पे होनी चाहिए। ये सामने से अपने बड़े बड़े अरमानों को टच करते हुए कहती कि भाई जो मेरे इंसानी का फॉर्म है ना ये आपको यहाँ पे बहुत ही पसंद आने वाला है। मैं कई सालों से आपका साथ ही ना, तो मुझे मालूम है आपको किस टाइप की औरतों में यहाँ पे इंटरेस्ट है। मैं भी एक्जैक्टली उसका रूप यहाँ पे ले चुकी हूँ। तो यान के नर्वस हो जाता है। सामने जो शुयान थी वो सामने से कहता ना शुयान है तुम इसकी बातों पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कुछ भी बस फालतू यहाँ पे बकवास करती है। उसको क्या घंटा फर्क पड़ने वाला, तू 50 बना या फिर 100 बीबियां यहाँ पे बना। वो कहती है या मुझे तेरे बातों पे यहाँ पे अच्छे से विश्वास है। सामने से क्या बोलते हैं फायर बर्ड यहाँ पे कहती है नमस्कार मैडम। तो ये सामने से शुयान माना कहती है कि नहीं भाई मैडम मुझे बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद तेरी जो उम्र है ना वो भी लगभग मेरे बराबर लग रही है। तेरा इंसान का फॉर्म का ये उम्र आई डोंट नो तेरी रियल उम्र हो सकती है शायद हजारों साल हो जाए, लेकिन फॉर्म की उम्र है ना मेरे बराबर लग रही है। भाई हम बहने जैसे यहाँ पे समझ, तो इसलिए मालकिन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तू यान के साथ काफी सालों से यहाँ पे थी ना। हाँ तो भाई यान के ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उसने क्या क्या किया वो सब मुझे यहाँ पे बताना। वो भी कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन कुछ है उनका प्राइवेट मामला है, स्पेशली कुछ औरतों से रिलेटेड जो शायद वो नहीं चाहते कि मैं किसी को यहाँ पे बताऊं। लेकिन शुयान को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस सामने से कहती कि हाँ भाई अभी कोई फायर बर्ड यहाँ पे नहीं है बल्कि एक इंसान का फॉर्म में भी आ चुकी है, तो यार इसको कोई नाम यहाँ पे दे दो। तो यान के बोलता नाम ल्यू यान, ये नाम कैसा है? वो कहती हाँ ये नाम यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो यहाँ का काम हो चुका है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? जो सुनते यान की बोलता है शैडो स्टार। शैडो स्टार मतलब स्टार नाम का एक स्टार यहाँ पर है जो हमारे तोंगचन दुनिया के मुकाबले काफी बढ़िया है। हालांकि और भी अलग अलग स्टार है लेकिन उसके मुकाबले उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तोंगचन दुनिया अच्छा है ना, वहाँ पे मेरे ढेर सारे दोस्त भी है। तो चलो वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है वो जो स्मॉल वर्ल्ड इसका था ना भाई, स्मॉल वर्ल्ड के स्टारशिप पे जिसके ऊपर बैठकर आराम से वैसे ट्रैवल करके जा रहे थे। यान कोई वापस लौटता तो सामने से आदमी यहाँ पे कहते कह रही है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बदौलत में मेरे जो बच्चे मेरे जो पोते बते सबका यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, सबका सब है ना और क्या बोलते हैं सैंथ किंग के थर्ड लेवल पे जा चुके हैं। तुमने जो पील दिया था सबकी बदौलत। सामने से यान के बोलते ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे थी ना वो बस ऐसा आराम से खड़ी थी। हम तो पीछे से दोनों जुड़ो बहनें आती है और आते कहती मैं कैसी हूँ? मैं कहती यार मैं तो बढ़िया हूँ, तुम दोनों भी यहीं पर हो यार, मुझे मालूम नहीं था। सामने से वो कहती हम लोग तो काफी लंबे समय से यहीं पे थे। हाँ हम लोग लंबे समय से यहीं पे थे, क्या ना आप भी अपना कल्टीवेशन करी थी, हमें भी अपना करना था, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया। यार ये लौंडा यान कही उसका पावर लिटरली बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उसके बीच और हमारे बीच में बहुत ही बड़ा गैप हो चुका है। उसके लेवल पे शायद ना ये जिंदगी में हम बिल्कुल भी यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। जो सुनते सामने से वो यहाँ पे कहती है, मैं कहती कि हाँ वो बात तो यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन एटलीस्ट तुम दोनों का पावर मुझसे तो ज्यादा भाई मेरे बीच में और तुम्हारी बीच में इतना ज्यादा गैप है, तो सोचो यान के और फिर मेरे बीच में कितना ज्यादा गैप यहाँ पर हो जाएगा। दोनों जोड़ो बहनें कहती हाँ भाई यान के बराबर ना अभी पूरे हमारे पास है ना दो ही लड़कियां, उसको दोनों भी बिया, एक शाया और दूसरी यहाँ पे शुयान, वही उसकी बराबरी कर सकती, वरना हम तो बिल्कुल भी उसकी बराबरी यहाँ पे नहीं कर सकते। मेंग सामने से कहती यार ओलो क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर की बीबिया है ना इसलिए, और राइटर बस सस्ते से करके जानबूझ के कोई भी रीजन देके उनको पावर यहाँ पे दे देगा। हम सबको पावर नहीं देगा, हम सबको खाली ऐसे नल्ला बना के छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा उनके ऊपर भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना करती रहो, हम भी अपना करेंगे। जो सुनते दोनों बहनें यहाँ पे कहती हाँ भाई आपका जो डिटर्मिनेशन है ना ये देख एकदम मतलब आए है, मजा आ जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।